नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। हमारे एक मित्र थे जो अभी हमको कल परसों मिले। उन्होंने कहा कि ज़रा हम जो काम करने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में वर्क हैं, जिनका सिटिंग वर्क है, उनको जो समस्याएं होती हैं, जैसे लंबे समय तक सिटिंग जॉब जिसका है, कंप्यूटर पर वर्क ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो उनके डेली रूटीन में उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा विस्तृत जानकारी डिटेल इसका देखें कि आखिर ये होता कैसे है। हमारा स्पाइन है, स्पाइन जो हमारा कर्वेचर स्पाइन का जो होता है, ये बेसिक नॉलेज सबको है। होता क्या है इसमें, क्यों आखिर लोग सफ़र करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा जो रूटीन है, जो डेली रूटीन है, जो मेरा दिमाग काम में और चीज़ों में, वर्क में, कई सारी चीज़ों में जो इन्वॉल्व रहता है, वो हमारे शरीर को अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाता। सुपरवाइज करने का थोड़ा सा अब इसमें अपने शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे ऊपर मेरा जो दिमाग होता है, खोपड़ी है, स्कल के अंदर ब्रेन है, जो सेंट्रल पावर जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पावर है। उस सेंट्रल पावर से ही हमारे सारे ऑर्गन को एक स्टिमुलेशन मिलता है जो अपने सुचारू रूप से काम करते हैं वो। लेकिन मेरा दिमाग जो सूचनाएं लेता है, जो सूचनाएं अर्जित करता है, जो चीज़ें हम सीखते हैं, जानते हैं, चीज़ों को, नई चीज़ यदि हम सीख लिए तो उसका एक अलग मेमोरी बन जाता है। और उन सारे इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम अपना काम करते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन का कुछ हिस्सा जो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको एक हैबिट सी लग जाती है, जिसके कारण चीज़ें ब्रेन तक पहुंच के भी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जाती है तो हमारे सेंसेस से जाती है। कैसे जाती है? आँख, कान, जीभ, जो हमारे सेंसेस हैं, जो ओरिएंटेड स्किन, इन सब से इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जाती है। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद हमारा कोई एक्शन होता है। जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हैं जिसमें मेरा ब्रेन इन्वॉल्व है, उस समय हमारा पोस्चर क्या है, कैसे है, शरीर का जो और ऑर्गन है वो क्या कह रहे हैं, ये ब्रेन सुनने को उस समय राजी नहीं है। इसका एक सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे शरीर को मेरा ब्रेन चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। समझ में आ रही बात? हमारे शरीर को मैं नहीं चला रहा है, मेरा ब्रेन चला रहा है। अब होना क्या चाहिए? मेरा शरीर है, मेरा ब्रेन है, वो अपने हिसाब से काम करे, जो हम चाहें वो करें। लेकिन नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? ड्यू टू हैबिट्स। हैबिट्स हमारे ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। इससे ये समस्याएं थोड़ी बढ़ती हैं। अब हम आते हैं जो कॉमन समस्या है, जो लगभग 18 से 35 के बीच वाले एज ग्रुप को होती है। वो सिंपल नेक पेन, बैक पेन, बैक में भी अपर बैक पेन और लोअर बैक पेन। इसका एक सिंपल सा एक ब्रीफ हम दे देते हैं। जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में लगभग 33 वर्टिब्री होती हैं। जैसे एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, ऐसे सजा के हमारी छोटी बड़ी कई वर्टिब्रास होती हैं। इन दोनों वर्टिब्रों के बीच में एक डिस्क होता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हाईली मूवेबल या मोस्ट मूवेबल हमारी गर्दन की हड्डी और कमर की हड्डी। जैसे हमारा जो नेक का मूवमेंट है और कमर का मूवमेंट है, ये मैक्सिमम होता है।
अब जाहिर सी बात है, जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होगा वहाँ डैमेज होने की समस्या ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम सिटिंग वर्क में हैं, मूवमेंट ज़्यादा मेरा नहीं है, लेकिन हम डेस्क वर्क कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है कि हम जो मेरा डेस्क है, सामने जो कंप्यूटर पड़ी है, तो उसमें क्या करते हैं, मेरा गर्दन का जो न्यूट्रल पोजीशन, मतलब इस पोजीशन में रखे तो हमारे गर्दन पे लगभग 5 केजी का वेट पड़ रहा है। वही हम 15 डिग्री यदि आगे की तरफ झुका लेते हैं तो लगभग 12 केजी। वही हमारा 30 डिग्री के लगभग जाता है तो 18 केजी। और वही जब हम मोबाइल वगैरह या बुक वगैरह ऐसे पढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, तो उस समय लगभग 27 केजी का वेट हमारे गर्दन के निचले हिस्से पर पड़ता है। अब वेट लगातार पड़ने के कारण वहाँ की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिस्टरबेंस आती है। आमतौर पे जिसको स्पॉन्डिलोलाइसिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आम भाषा में लोग सर्वाइकल बोलते हैं। सर्वाइकल आम लोग ठीक है, लेकिन हम अपने बीमारी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको दिक्कत क्या हो रही है। जैसे जनरल पेन हो रहा है तो फटीकनेस के कारण हो रहा है, वो नॉर्मल एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में करते रहेंगे तो उससे आराम हो जाएगा। दूसरा जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं, इंटरस्केपुलर पेन। इंटरस्केपुलर पेन में क्या होता है कि दोनों हमारे जो पीछे वाले जो स्केपुला लगी है, जिसको आम भाषा में दोनों पंखे बोलते हैं, जो ब्लेड, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं, उनके बीच में दर्द होता है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है एक ही पोस्चर पे कंटिन्यू लंबे समय तक रह जाना। और मोस्ट कॉमन जो कॉज अभी तक के रिसर्च में माना गया है वो है मोबाइल और लैपटॉप। यदि हमारे सीटिंग का पोजीशन ठीक नहीं है, हमारा स्पाइन जो प्रॉपर रूप से स्ट्रेट नहीं है, तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हम इसको इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन ये समस्या बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी। तो चीज़ों को धीरे धीरे समझना है, तो हम आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको फैक्ट बताएं, जो चीज़ें वाकई में होती हैं उनको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।